रूबी, ये बुड्ढा क्या कर रहा है मेरे घर में? बुड्ढा उठ। ये क्या तमीज है तुम्हारी? अच्छा तमीज कर क्या रहे हैं यहाँ पे? क्यों आए भाई? बेटा क्या हो गया? यहाँ क्या कर रहे हो? झगड़ रहे हो आप लोग? मुफ्त का खाने आ गए क्या? पापा अब शांत रहिए, तमीज से बात करो। पापा है वो मेरे। पापा है तो भैंस गेंडे जितना खाना खाता है ये। मैं तुम्हारे परिवार को कभी ऐसा बोलती हूँ? तुम मेरे अच्छा। पापा के सामने मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो, मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो। वो तुम्हारे भी रिश्ते में कुछ लगते हैं? ससुर जी है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हारे उनके पैर छूने चाहिए। तुमने छुए पैर एक बार भी तुमने पूछा वो कैसे है? वो पूछने लायक है? मैं इंसानों से बात करता हूँ, जाहिलों से नहीं। जय, सारी मर्यादा पार मत करो तुम, समझ आ गई? इस रिश्ते में एक मर्यादा होती है, दो परिवारों के बीच में रिश्ता है और तुम उनकी इंसल्ट कर रहे हो, मतलब मेरी भी कर रहे हो ना? अरे बस अपने घर में खाना खत्म हो गया हो तो मुफ्त का यहाँ खाने आ गए। अमीर घर बड़ा घर देखा नहीं। दामाद जी क्यों लड़ रहे हो? अरे ससुर जी, आप पूरे घर में भी नहीं आओगे, आप अपने आप को देखो। और मुफ्त का यहाँ कुछ नहीं मिलता। तमीज से बात करिए, अभी तक मैं आपकी बहुत इज्जत कर रही हूँ। अगर मेरे पापा को एक शब्द और बोला ना तो हाथ उठाना मुझे भी आता है। नहीं बेटा, तुम ऐसा हाथ- नहीं करते। पापा हम अभी भी इनका पक्ष ले रहे हो, वो आपकी बेइज्जती मेरे कर रहे चलते हैं। बेटा लड़ाई मत अरे बस करो, ये मीठा बनने की जरूरत नहीं है। आज खुद आए हो, कल अपनी बीवी को ले आओगे और बाकी बच्चों को भी ले आओगे। वैसे भी नहीं, सबके दामाद सब जी, ऐसी निकम्मे कोई हैं। बात नहीं है। पापा आपकी इन्होंने इंसल्ट करी है, शादी करके इस घर में आई हूँ, समझे? आपकी भी इज्जत होगी और मेरे पूरे परिवार की और मेरी भी। काहे की इज्जत होगी? इज्जत जैसा काम क्या करा इन्होंने तुम जैसी बेटी पैदा करके? हद पार कर रहे हो, अब माफी मांगो इसी वक्त पापा से। अरे नहीं नहीं बेटी, अरे हद मैं पार कर रहा हूँ? हद तो इन्होंने उसी दिन पार कर दी थी जिस दिन तुम्हें पैदा किया था। जय बस करो, तुम्हारे घर में भी बहनें हैं, ठीक है? उनकी भी शादियां हुई है। अगर तुम्हारी मम्मी की तुम्हारे जीजाजी ऐसी ही बेइज्जती करे तब? मेरी मम्मी कहीं ऐसे जाके मुफ्त में किसी के घर में बैठ नहीं जाती। अच्छा मुफ्त में? परिवार है ना, एक परिवार दूसरे परिवार से मिलने जाता है ना, रिश्ते तो नहीं खत्म हो जाते? नहीं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है? और मैं ऐसा ही हूँ। शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। शादी मैंने तुमसे करी है, पूरे परिवार का ठेकरा नहीं ले रखा मैंने। सब यहाँ आके बैठ के खाने खाएंगे। बेटा, कोई नहीं बेटा, हमारे चलते आप लोगों के बीच में दरार जो आ रही है ना। वाह वाह, इससे अच्छा एक्टिंग नहीं तो लगता देखो बेटा। इन दोनों की। तुम लोग मुंबई क्यों नहीं जाते? वहां जाके ट्राई करो। हद मत पार करो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे माँ बाप को अपना माँ बाप समझती हूँ और तुम मेरे पापा को इज्जत तक नहीं दे सकते। वो इज्जत कोई देने नहीं के देता। लायक होते तो जरूर देता। वो लायक ही नहीं है, डिजर्व ही नहीं करते इज्जत। ये तुम्हें क्या हो गया है जय? तुम कभी ऐसे तो बात नहीं करते थे पापा से और अभी ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, अब मुझे अकल आ गई, मेरी अकल ठिकाने आ गई है ना। अब मैं समझ गया हूँ किससे कैसे बात करनी चाहिए। अगर ऐसी बात है ना तो मुझे खुद इस रिश्ते में नहीं रहना। जो इंसान मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। शादी ऐसी नहीं होती बेटा। पापा शादी शादी ऐसी नहीं होती, शादी में रिश्ते निभाने पड़ते, इज्जत देनी पड़ती है परिवारों को। जो इंसान मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसके परिवार की इज्जत कोई क्यों नहीं। करूं? दामाद जी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है अभी किसी काम इन्हें से गुस्सा आ गया। कभी नहीं आएगा गुस्सा, वो तो इनकी नाक पे चढ़ा रहता है, सातवें आसमान पे गुस्सा रहता है। कभी नहीं, कभी उनसे प्यार से बात कोई करी बात इन्होंने? ऐसी कोई बात नहीं बेटा। मैं प्यार से बात नहीं करता, मुझे गुस्सा आता है। बेइज्जती कर रही हो अपने बाप के सामने। बेइज्जती? बेइज्जती तो करी तुमने मेरे पापा की। नहीं दामाद जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांग आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। अच्छा अब तरस आ गया, हाथ जोड़वा लिए मेरे पापा से, सुकून मिल गया, कलेजे को ठंडक पड़ेगी तुम्हारे। अच्छा, आज तुम्हारे पापा के लिए बोल दिया तो तुम्हें इतना बुरा लगा? और तुमने जो मुस्कान के साथ किया उस दिन? रूबी, छोटी बहन रहने आई है। अच्छा, मुंह उठाकर जब जो चाहे वो आ सकता है, ये कोई धर्मशाला है क्या? हम क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हूँ? सहूलियत देखो, और ये कहाँ से नई बहन पैदा होगी तुम्हारी? तुम्हारी दो बहनें और दोनों शादीशुदा और अपने घर में सेटल है। और ये शक्ल देखो, तुम्हारी बहन लग रही है, चप्पल देखो इसकी कैसी है, छी बदबू आ रही है इससे तो। रूबी बस करो, किसी के मुंह पे ऐसे बोलते हैं क्या? हाँ मुंह पे ही बोलते हैं, कम से कम पीठ पीछे तो नहीं बोल रही ना। और अगर लग रही है बंदरिया से तो बोल रही है, उसमें क्या दिक्कत है? और मेरी गाँव वाली भी इससे ज्यादा सही लगती है, इससे तो मुझे इतनी गंदी स्मेल आ रही है। और तुम्हें शर्म नहीं आई? मुंह उठा के भैया भैया करते हुए आगे। अरे बड़ा सा घर देखा नहीं, यहाँ पैसे वाला भाई है तो भाई बना लिया, राह चलते हर किसी को भाई बना लेती हो क्या? रूबी बस करो तुम। बस मैं नहीं, तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है क्या? हाँ? किसी को भी उठा के ले आओगे घर में, भाई आ गया, देवर आ गया, देवरानी आ गई, ननद आ गई। हाँ सारी रिश्तेदारी तुमने ही जोड़नी है पूरी दिल्ली की। हाँ हाँ अब तो तुम बनी सत्य साबित बन के दिखाओगी, भाई रहने दो, क्यों लड़ रहे हो, मेरी वजह से ये है वो है।
अरे तुम जैसे को अच्छे से जानती हो, चिकनी चुगनी बातों में भाई भाई करके फंसा लिया, अब यहाँ पे घर में आके डेरा जमा लोगी, फिर भाभी समझ के मुझसे सारा काम करवाओगी, घर में बस पैसे लूटने तुमको। नहीं भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ नहीं नहीं बहन, मैंने तो ये भंडारा खोल रखा है, तू सुबह सुबह आया करो, भर पेट खा के जाया कर, है ना। धर्मशाला जो खुली हुई है, आज तू आई, कल तेरी माँ आ जाएगी, तेरी भाई आ जाएगा, तेरा पूरा खानदान आ जाएगा यहीं पर ही। अरे बस करो, कितना बोलोगे? ऐसे किसी को जलील करते हैं क्या? जलील? आपके अंदर तो बिल्कुल समझ नहीं है, जलील नहीं कर रही, सच्चाई आईना दिखा रही हूँ, आईना। भाभी आप भैया से, अरे भाभी भैया से कुछ मत बोलिए। अरे मेरे पास बहन, बस तेरा ये भोली शक्ल और तेरी ये मासूमियत आवाज वाली, मैं तो तरस आ गया तुझ पे सुनकर। कितनी मासूम है तू, है ना। भैया का कितना भला सोचती है, अगर भैया का भला सोचती ना तो उठा के यहाँ रहने नहीं आ जाती है। रूबी क्या बोल रही हो? वो 2-4 दिन में चली जाएगी। 2-4 दिन में नहीं जाते ऐसे लोगों को, मैं तो जानती हूँ। अरे इसका बड़ा भाई भी तो आया था, 4 दिन बोलकर 4 महीने रुक कर गया था, शर्म तो आती नहीं है। और कितना खाता था सारा दिन, ये लोग गांव के आते हैं 2 रोटी बोल के 4 रोटी खाते हैं, बना बना के इंसान थक जाएगा, शर्म नहीं आती। और काम काज में कोई हाथ नहीं बटाएगी, पड़ी रहेगी महारानी को तरह। पता है एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, अमीर गादे, पता है पड़ी रहेगी, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, अमीर जादों की तरह। रूबी बस करो, अब अंदर आने दो। कितना अंदर अंदर तो ये कदम रख के दिखाए, टांगे तोड़ दूंगी इसकी मैं। और हाँ, तो मेरे पति हो, उसके भाई बाद में बनना समझे। और वैसे भी तुम्हारी सगी बहन नहीं, मुंह बोली बहनें ऐसे सारे रिश्ते बनाते रहते दुनिया भर में। हर दूसरा इंसान अपने रिश्ते बनाता है, किसी को भैया बोल रहा होता है, किसी को बहन बोल रहा होता है। भाभी भैया को कुछ मत बोलिए, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। बिल्कुल सही डिसीजन लिया आपने, वापस घर जाना ही चाहिए। यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है वैसे भी। पूरा एक कमरा मेरा सर्वेंट रूम का, जहाँ मेरी नौकरानी रहती है, और दूसरे कमरे में मेरे कपड़े रहते हैं। तो तुम्हारे रहने की तो जगह बिल्कुल नहीं है। और हाँ, इतना महंगा जो सोफा है ना मेरे घर में, उसमें तो तुम बैठ नहीं सकती, बदबू तुमसे आ रही है, छी। पूरा घर सैनिटाइज करना पड़ेगा, बाहर तक काम वाली को बोल के आज पूरा लिफ्ट साफ करवा दूंगी। जा जा जा, अच्छा डिसीजन लिया, जा निकल यहाँ से। पहले बार इसने ढंग का डिसीजन लिया, चली गई यहाँ से। और हाँ, चुपचाप अंदर आ जाओ, खाना लगा देती हूँ तुम्हारा। मुझे नहीं खाना। हाँ, गम लग गया होगा ना बहन का, मुझे नहीं खाना। देखती हूँ कितने दिन नहीं खाते। दरवाजे से वापस भेज दिया। वो इंसान नहीं है, उसके अंदर फीलिंग नहीं है। फीलिंग सिर्फ तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे पापा के अंदर है। मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, और प्लीज आप मुझे माफ कर देना, आप मेरे बाप की तरह हो। नहीं नहीं बेटा, हाथ नहीं जोड़ो। वो भी इंसान थी, दरवाजे से बाहर भेज दिया इसने। बैठ के खाएगी, कितना खा लेती। बेटी मैं क्या सुन रहा हूँ मैं? जब अपनों पे बीतती है ना, तभी समझ में आता है, तभी अकल ठिकाने आती है। मैंने तुम्हें यही शिक्षा दिया है क्या बेटा? खुद का बाप बाप, दूसरे की बहन इंसान नहीं है। नहीं बेटा, रोते नहीं। बहुत अच्छा बड़ी तो है, गलती हो बताओ गई आप। मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद मैं उस टाइम इस बात को समझ नहीं पाई, उस फीलिंग्स को। कोई नहीं बेटा, इनकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। प्लीज पापा जी, आप मत हाथ जोड़िए। अगर कोई गलती हुई तो बेटा माफ प्लीज कर आप दीजिए। मत हाथ जोड़िए। मुझे मैंने जो भी मुस्कान के साथ किया, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे माफी मत मांगो, उससे कॉल करके माफी मांग लेना। समझ आ गया, एहसास जब भी होता है जब बात अपनों पर आती है। आज आपके ऊपर एक उंगली उठी तो मुझे पता चला कि कितना दर्द होता है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, होता है। तुम्हें समझ में आ गया, इतना मेरे लिए काफी है। पापा जी आप प्लीज बैठिए, कुछ लेकर आओ इनके लिए, और प्लीज माफ कर देना आप मुझे, जो भी उल्टा बोला। कोई नहीं बेटा, बेटा मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्यों पापा जी? बेटा मैंने इसको ऐसा संस्कार नहीं दिया था, हो पता नहीं जाती क्यों ऐसे कर रही है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं कभी किसी को भी ऐसा नहीं हम कहूंगी। यहाँ नहीं रह सकते। हमें तुमसे ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी बेटा। क्या मैंने आपको यही संस्कार दिया है? नहीं पापा, आपने बहुत अच्छा सिखाया। वो बेटा ये क्या मैं सुन रहा हूँ, बताओ। प्लीज मुझे यहाँ एक पल भी रहा नहीं जा सकता बेटा। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया बेटा। पापा ऐसा मत बोलो पापा, मैं बहुत टूट जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। और मैं ऐसी नहीं हूँ, वो मुझसे गलती हो माफ गई। करने वाली गलती होती तो मैं कभी भी माफ करता।